ओ भैया, बिना पैसे दिए कहाँ जा रहे हो? पैसे कौन देगा खाने के? दीदी पैसे हैं नहीं मेरे पास, अब जाने दीजिए मुझे प्लीज। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम खाने के लिए क्यों आए थे? दीदी बहुत तेज भूख लग रही थी और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो बस आकर खाना खा लिया आपके यहाँ। तो दीदी इस बार जाने दो मुझे, अगली बार जब भी आपकी दुकान पे आऊंगा ना आपके ये पैसे चुका दूंगा, आज जाने दो प्लीज। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? दिखने में तो तुम इतने अच्छे खासे घर से लग रहे हो, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और तो और तुम्हारी जॉब भी अच्छी होगी, तब भी तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं ही मिली हूँ क्या तुम्हें सुबह से पागल बनाने के लिए? मेरे खाने के पैसे दो। दीदी वो आपने सुना होगा किसी संत से, जो भगवान राम के पथ पर चलते हैं उनको दुखों का सामना करना पड़ता है, और जो रावण के पथ पर चलते हैं उनकी तो सोने की लंकाएं होती है। देखो भैया, ये टेढ़ी मेढ़ी ना बातें मत घुमाओ, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे क्यों नहीं है? तुम दिखने में तो अच्छे घर से लग रहे हो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मेरे पैसे दे दो चुपचाप। दीदी मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, दीदी दरअसल मेरे ऊपर रेप केस लगा हुआ है। गलत मत समझिएगा, पूरी बात सुनिएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। दरअसल एक दिन हुआ यूँ था कि रात का समय था और 4-5 लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने ये चीज़ देख ली तो मैं उस लड़की को बिना सोचे समझे बचाने पहुंच गया। और दीदी जब बात ये पुलिस तक पहुंची ना, तो लड़की ने उन लड़कों की बजाय मुझ पर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। अब वो उसने किसी दबाव में किया, डर में किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अच्छे घर से भी हूँ, अच्छी नौकरी भी थी, अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं, सब कुछ सही था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन सही था दीदी, अब नहीं है। जिस अच्छाई पर मुझे घमंड था ना कि वो अच्छाई के साथ ही हमें दुनिया में चलना चाहिए, उसी अच्छाई ने मेरे को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। इसलिए मैंने वो बात कही थी दीदी कि अगर भगवान राम के पथ पर चलेंगे ना तो दुख मिलेगा, और रावण के पथ पर चलेंगे तो सोने की लंका बनेगी। अब बताइए दीदी, आप क्या चाहती हैं? आप बताइए, मैं कैसे आपको पैसे दूँ? आप कहती हैं तो यहाँ सड़क पर कहीं भीख मांग लेता हूँ, और जब भीख से कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको दे दूंगा दीदी। नहीं नहीं भैया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैडम कहती हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपको उन 4 गुंडों के बीच जाने की क्या जरूरत थी? हीरो बनने की क्या जरूरत थी? अरे वह किसी और की बहन थी, तो आप उसकी इज्जत बचाने क्यों चले गए? अब आप खुद सोचिए, अगर ये वीडियो तेरी स्क्रीन पर आया है तो समझ ले धन और सुख तेरी तरफ बढ़ रहा है। अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख देना। फिर वह आगे कहती हैं, शुरू में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन अंत में अक्सर बुरा हो जाता है, जैसे रावण के साथ हुआ। इसलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला। आप अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़िए, वही सबसे सही रास्ता।